जो ईवी व्हीकल पॉलिसी आ रही है, दिल्ली गवर्नमेंट लेके आ रही है, उस पर क्या आप सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल दिल्ली के अंदर चलने चाहिए? क्या लगता बिल्कुल अच्छी बात है। ये पॉल्यूशन से सल्यूशन है, इसमें बुरा क्या है? हम तो आज के डेट में ये चीज़ सोच रहे हैं, लेकिन अगर फ़ॉरेन की बात करें, हमसे 10 साल पहले इस चीज़ में आगे हैं और हम एग्जाम्पल तो दिखा देते हैं। हमारे जो विपक्षी दल हैं एग्जाम्पल दिखा देते हैं अमेरिका की, चाइनीज़ की, लेकिन वो ये तो देखो वो किस जगह पे हैं आज के डेट में। वो 60 साल पहले चांद पे गए, हम आज गए हैं भाई साहब। एग्जाम्पल तो दिखा देते हो, तो सच बात है। ये व्हीकल पे क्यों नहीं जाना चाहिए भाई, इलेक्ट्रिकल पे? क्योंकि पॉल्यूशन से पूरा सोल्यूशन है। दिक्कत क्या है इसमें? रही बात रेखा गुप्ता की, उन्होंने 1.5 साल 2 साल इनका आने का, अभी पूरा 2 साल हुआ भी नहीं है, ठीक है, और उन्होंने गलत क्या किया है? बहुत अच्छा काम किया है, हर एक मुद्दे पे किया उन्होंने। एक एक पॉइंट को आप उठा लो। अगर यमुना के स्वच्छाई की बात करो, उन्होंने कदम रखा है। उनके कदम रहते ही आने वाले जो भी जितने लोग हैं वहाँ पे, जो यमुना तट पे, जिनका मतलब कहने का मतलब जिनका जो घर है आसपास में, तो उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उनकी सफाई अभियान में। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, दिल्ली में सड़कों पे बहुत पानी भर जाता था बरसात के मौसम में, ठीक है, मानसून के मौसम में। उन्होंने एक कदम उठाया। क्या उठाया कदम? कि जिस सड़कों पे बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, उन्होंने क्या किया? पहले तो कैमरे की सुरक्षा करी है 24 आवर की। फिर उन्होंने अपनी कर्मचारी आयुक्त किया है 24 आवर निगरानी की, मॉनिटरिंग की 24 आवर की, कि अगर रात के 10 बजे में कोई बंदा फंस रहा है तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये एक दूरदृष्टि सरकार की सोच है, ठीक है। तो इससे मुझे ये साफ लगता है। दूसरा मैं आ रहा हूँ, अगर आप स्वास्थ्य विभाग की बात करोगे, अभी तक क्या चल रहा था हमारे केजरीवाल की सरकार में? मोहल्ला क्लिनिक। आप ये जानते हैं वहाँ पे जेनेटिक दवाई दे रहे थे। जेनेटिक दवाई देने का मतलब है पता क्या? स्वीट पॉइजन। उसमें कौन से डॉक्टर बैठते थे? बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल एंड साइंस, जिनकी डिग्री है BUMS, BAMS, बैचलर ऑफ अमेरिकन मेडिकल एंड साइंस, RMP, जिसको हम झोला छाप बोलते हैं, ये डॉक्टर बैठते थे उसमें। और वो जो देते थे आपकी एक दवाई, इलाज के लिए एक दवाई, जैसे आपको बुखार है, बुखार की दवाई दे के, ठीक है, वो साथ में क्या करेंगे? इतनी सारे साइड इफ़ेक्ट की दवाई देंगे जो आपको शुरू में नहीं पता चलेगा। इसलिए उसका नाम क्या है? स्वीट पॉइजन। वो असर कब करता है? 5 साल बाद, 7 साल बाद। और वही डॉक्टर पता क्या बोलेंगे आपको? आपका तो ये किडनी, गुर्दा ख़राब हो गया, आपका लीवर ख़राब हो गया, आप ना बड़े अस्पताल में जाइए। फिर वहाँ पे जाएंगे आप, और वहाँ के डॉक्टर क्या बोलेंगे? सॉरी, ही इज़ नो मोर। तो कहने का मतलब जो मारने वाले हैं वो यही हैं। तो एक काम करो, अब आज की जो हम देख रहे हैं आरोग्य मंदिर जो बना है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसको भव्य तरीके से बनाया गया। भव्य तरीके का मतलब ये एक शानदार तरीके से बनाया गया है जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हम शिक्षा पे बात आते हैं। अब सुनिए, मैं शिक्षा पे आऊँगा आपके बाद। हम बात कर रहे थे ईवी पे वापस आते हैं। ईवी व्हीकल की जो पॉलिसी है उस पर क्या फ़ायदे होने वाले दिल्ली गवर्नमेंट पे? मेरा लास्ट सवाल ही ठीक है, मात्र 60 सेकंड दीजिए हमको। ईवी की बात बता रहा हूँ। अब तक आपको पता है 60,000 से ज़्यादा ऐसे अभी भी साउथ दिल्ली में ऐसे वो गाड़ी घूम रही है जो डीजल पे घूम रही है। वो क्या कर रही है? पॉल्यूशन फैला रही है। सरकार उसी पे तो काम कर रही है। और अगर आज ईवी लेके आ रही है, आलोचना कौन कर रहे हैं? दर्द किसको हो रहा है? जिनको नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई साहब? एक बात बताओ, अगर सरकार सही कर रही है तो भी आपको दर्द है, और सरकार सही नहीं कर रही है तो भी आपको दर्द है। तो भाई साहब मुझे ये बताओ, आप चाहते क्या हो? इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन फ्री की वजह से RTO फ्री है ना, उनका कोई सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है ना ये। तो फिर इस पे ऑब्जेक्शन उठाने का क्या मतलब है? इस पे ऑब्जेक्शन उठाने का सीधा मतलब है कि आप एक सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी मतलब ये होता है। तो जब आप सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले ये देखो कि आपने क्या किया। जो ये लोग घेरने की कोशिश कर रहे हैं, आपने क्या किया? मौका आपको भी मिला। BJP सरकार 27 साल बाद आई है।
ठीक है, केजरीवाल चलाया, शीला दीक्षित जी ने चलाया दिल्ली को। केजरीवाल तो 27 साल बाद आया, सॉरी बीजेपी की सरकार 27 साल बाद आया। सर आज हम अगर अच्छा कर रहे हैं, अगर आपको उसमें बुराई दिख रहा है तो सरकार ये भी कह रही है अगर आपको बुराई दिख रहा है उसका आप मुझे प्रूफ दो, ठीक है, और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार नहीं, बीजेपी सरकार हर जगह की कर रही है। ये आपका क्या मानना है, ईवी व्हीकल जो पॉलिसी लेके आ रही है दिल्ली गवर्नमेंट, कितना सही है कितना? देखिए, पहली बात तो हम ईवी व्हीकल पे ही काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारी कंपनी भी इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, कि ईवी व्हीकल से ये फ़ायदा है कि पहली बात तो जो पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली में ये कंट्रोल होगा, जो पोल्यूशन दिल्ली में हो रहा है ये कंट्रोल होगा, ठीक है। और प्लस पॉइंट एक चीज़ और बनता है कि ईवी व्हीकल जो है सस्ता है। आप पेट्रोल बाइक लेने जा रहे हो, स्कूटी लेने जा रहे हो, ये महंगा है, पर ये सस्ता है, ठीक है। और कहना ये है कि जो काम आप बाइक से कर सकते हो आप इससे भी कर सकते हो। आप जो काम बाइक से कर सकते हो ईवी व्हीकल से कर सकते हो। रही बात 4 व्हीलर में, तो 4 व्हीलर में भी आ रहा है। टाटा सबसे पहले ईवी पे काम किए हैं, टाटा आगे, एमजी आगे, महिंद्रा आगे, ये सारे ईवी पे काम कर रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने 26,000 बसें जो लॉन्च की हैं वो इलेक्ट्रिक बसें हैं। इलेक्ट्रिक बसें तो हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? और इससे पहले सरकार, इससे पहले लोग कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल जी ने इसकी शुरुआत कर दी थी ईवी व्हीकल। केजरीवाल जी तो वो है कि अंडरपासिंग बनाए थे, जो G20 का अंडरपास जो बना था वो बीजेपी की सरकार बना था, बीजेपी गवर्नमेंट बनाया उसको। इन्होंने जाके एक मुहर लगा दिया था, अपना एक वो लगा दिया था, पोस्टर लगा दिया था कि मैंने बनाया है। मैं इनसे कहता हूँ कि अगर आपने बनाया तो आपने एक धौला कुआं पे अंडरपासिंग क्यों नहीं बना दिया? एक शंकर रोड के जो ऊपर वाला गोल चक्कर है इस पे क्यों नहीं बना दिया? पटेल नगर गोल चक्कर पे क्यों नहीं बना दिया? बहुत ऐसे चौराहा है कि आपने वहाँ अंडरपासिंग क्यों नहीं बना दिया? केजरीवाल जी एक झूठे का मशीन है, झूठ बोलने में माहिर है वो। आपने देखा होगा कि राम मंदिर का जब पूजा हो रहा था, ईवी व्हीकल, सुनिए ना, संस्था वो जब पूजा हो रहा था उनको निमंत्रण मिला था कि अयोध्या आइए, अयोध्या नहीं गए। आज आप जा रहे हो, किन के साथ फोटो खिंचा रहे हो? जो व्यक्ति शख्स गलत कर चुके हैं उनके साथ जाके आप फोटो खिंचा रहे हो। तो केजरीवाल का तो व्यक्ति एक झूठा है, पहली बात तो। दूसरी बात कि ईवी से भारत सरकार को, भारत को जहाँ जहाँ पोल्यूशन शहर है वो फ़ायदा है। तीसरी बात एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार को इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि मान लीजिए जो उत्तराखंड से आ रहा है वो तो डीजल गाड़ी है, तो दिल्ली में तो उसको एंट्री मिलेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि उसको दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ पे सरकार को सोचना चाहिए। ये नहीं कि मतलब बाहर से जो गाड़ी आएगा, पेट्रोल गाड़ी, डीजल गाड़ी, वो दिल्ली में बैन कर दो कि नहीं यहाँ नहीं आएगा। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। रही बात, हाँ, रही बात ईवी का, तो देखिए अधिकतर कंट्री ईवी पे ही शिफ्ट हो रहे हैं, ईवी पे, सोलर पे, क्योंकि आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ तेलों का कमी है। और ये तो बहुत अच्छा चीज़ है भाई साहब। अगर मेरे मान लो कि मेरे घर 4 गाड़ी है और 4 गाड़ी में 2 गाड़ी मैं ईवी रख रहा हूँ तो क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। 2 गाड़ी डीजल पेट्रोल है ना, 2 गाड़ी डीजल पेट्रोल है। और हमारे यहाँ जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ मेरे यहाँ कम से कम 15-16 गाड़ी है। और मैं बताता हूँ MG9 ईवी है, BMW i7 इलेक्ट्रिक है, ठीक है। सुनो भाई साहब, MG विंडसर ईवी है, टाटा नेक्सॉन ईवी है, सारे ईवी पे काम हो रहा है, ठीक है। और डीजल पेट्रोल भी रखना बहुत जरूरी है क्योंकि लंबी जर्नी पे जाना है तो डीजल पेट्रोल भी चाहिए। दिल्ली से बाहर जाना। 1.5 साल रेखा गुप्ता गवर्नमेंट कैसे रहे, कैसे बीत? नहीं, रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन्होंने काम करके दिखाया है। केजरीवाल की जैसा झूठा नहीं करके कि मैंने ये किया वो किया, लंदन बना दिया, पेरिस बना दिया, कुछ भी नहीं। इन्होंने ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं और रियल में काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे अभी बारिश जब आएगा ना, इस बार जब बारिश आएगा, पिछले बार तो चलो जो भी था, इस बार जाएगा तो आपको दिल्ली में मैं कह रहा हूँ ना के बराबर सीवर का प्रॉब्लम मिलेगा क्योंकि इस चीज़ पे काम हो रहा है, नाली पे काम हो रहा है, रोडों पे काम हो रहा है, ये सब चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। प्लस में कि जब MCD में केजरीवाल जी जब जीते थे तो दिल्ली में यह गंदगी फैला दिए थे। दिल्ली में गंदगी फैलाने वाले केजरीवाल, MCD जब से इनके हाथ में आया दिल्ली में आज तक झाड़ू सही से नहीं लगा। बाकी वही बीजेपी सरकार आने के बाद आज देखिए गलियों में जाके झाड़ू लग रहे हैं। अभी केंद्र का मंत्री लोग गए थे, हमारे गली में गए थे जांच पड़ताल करने के लिए। मैं तो खुला बोला जी कि MCD के लोग काम नहीं कर रहे हैं, MCD के लोग काम नहीं कर रहे हैं। वही MCD के लोग जो झाड़ू पोछा मारते हैं, जो झाड़ू लगा रहे हैं, जो कूड़ा खत्ता उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया क्यों कंप्लेन कर रहे हो, क्यों ना करे कंप्लेन। आज से यही 10 साल पहले शीला दीक्षित सरकार था ना, जो काम अच्छा किया उनको तो तारीफ करेंगे। जब तो झाड़ू लगता था हमारी गली में लगते थे, और आज क्यों नहीं लग रहे हैं? तो आप फ्री पे बांटोगे, एक पे बांटोगे तो देश का बेड़ा गर्क तो होगा ना। और मैं मोदी सरकार जी से ही मांगता हूं कि कहीं भी आपको सरकार बनाना है ये फ्री वाला जुमलाबाजी बंद करिए। फ्री किसी को नहीं चाहिए। आज फ्री बोल के आज देश के बर्बाद हो रहा है। हर स्टेट मांग लो, झारखंड मांग लो, हिमाचल प्रदेश मान लो, और भी जहाँ पे इनका विपक्ष का सरकार है, सब जगह फ्री कर रहे हैं। उसी देख के बीजेपी सरकार भी कर रहे हैं फ्री कर देंगे। तो फ्री क्यों चाहिए?
आज के डेट में जो लोग 25 से 30 हज़ार रुपये लोग कमा रहे हैं ना, वो 100 यूनिट बिजली अपना भर सकता है, बस का टिकट ले सकता है। ठीक है। रही बात दिल्ली का, दिल्ली में ईवी बस, प्रॉपर ईवी बस चल रहा है। ठीक है। और इलेक्ट्रिक गाड़ी पे पूरा शिफ्ट हो रहे हैं, पूरा मंत्रालय इलेक्ट्रिक गाड़ी पे शिफ्ट हो गया और शिफ्ट हो रहा है। इससे अच्छा और क्या चाहिए।